आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो हालत है देश में वो आपको खुद महसूस है तो रसातल में जा रहा है। हाँ, तो कैसे ठीक होगा? ठीक होने की संभावना बहुत कम है। कांग्रेस की हालत बिल्कुल कोई किससे छिपा नहीं है। जब सच बात बोले तो उन लोग को बहुत तकलीफ हो जाए। क्या? सच बात तो की कोई जरूरी है। एक बात तो उसका माँ प्रेसिडेंट है, उसका बेटा वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कोई बना दिए ये कोई जरूरत है? इसको लेकर के बहुत से मन में दुखी है, कोई बोल नहीं सकता। हम तो आपको कहा दिए क्योंकि हम तो उससे सीनियर आदमी हैं। सीनियरिटी के कारण, अनुभव के कारण हम बोल रहे हैं। नहीं तो और कुछ नहीं। सुंदर है, चेहरा है, जवान है, सब ठीक है, लेकिन माँ बेटा अगर चलाए जाए तो संदेश अच्छा नहीं ले जाता। आगे जो भी रहा हो, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसका माँ प्राइम मिनिस्टर तो बिना बने। ऐसा तो देखिए राजीव गांधी कभी कोई एमएलए एमपी तो नहीं था, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन चीज से छिपा नहीं है, इसलिए ये तो जो चाहेगा उसे हो जाए। लेकिन माँ के प्रेसिडेंट आने पर किसी दूसरे को ना मौका देना चाहिए। हाँ, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, बनाना चाहता है खानदानी सिस्टम में। हाँ, तो खानदानी सिस्टम अब नहीं चलेगा देश में, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं अगर लोग चाहेगा तो चलेगा। हाँ, लेकिन लोग कोई इलेक्ट तो नहीं हुआ ना इसका। हाँ, प्रेसिडेंट था तो उसके बाद उसको ये कोई जरूरी था किसी दूसरे को होता। हाँ? अगर इस हालत में कांग्रेस रही हाँ। तो कांग्रेस का फिर से पुनर्जन्म नहीं होना है। इसमें कोई ये नहीं है हम इसके लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर कुछ है। कांग्रेस है अभी तो हम बोलते हैं कि रसातल में चला गया तो नहीं बोल रहे, रसातल में जा रहा है। सुधरना चाहे तो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा ऐसा बात नहीं, कहीं नहीं सुधरेगा। तो लग रहा है कि सुधरना चाह रहा है। सुधरना चाह रहे तो समय देखने होगा। अभी तक तो आज तक तो नहीं सुधरा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव में भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, मामला हम समझते हैं ऐसे ही हो गया। उसमें गलत को चुनाव किया ऐसा नहीं बोलते। मीरा कुमार का जो चुनाव हाँ। किया वो गलत चुनाव नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। दोनों हरिजन है। सही ए जीते चाहे बी जीते, लेकिन जीतेगा ही तो नहीं। ये राजपूत भूमियार ब्राह्मण का लड़ाई तो नहीं ना है, आदिवासी और गैर आदिवासी की लड़ाई तो नहीं है। जो भी जीतेगा सब क्या ये भी क्वालिफाइड आदमी है, ये भी क्वालिफाइड आदमी। तब रहा कि किसका प्रैक्टिस कैसा है उसी पर निर्भर करेगा। और अभी कांग्रेस में कांग्रेस लेड अभी जो संगठन है उनका मात्र 40 तो एमपी है अभी तो। लेकिन सोनिया गांधी को ही लोग जिम्मे दे रहा है उन्हीं के लीडर से, और दूसरे पार्टी के लोग ऐसा ये समाजवादी पार्टी वो भी टूट गया, वो भी बाप बेटा का लड़ाई में वो भी टूटा। दादा, इसका मतलब है कि अगर सिर्फ परिवार का बात हो तो लंबा नहीं चला जा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि वैसा नहीं चलेगा। हम भी तो किए थे 77 में जीते सो, जब एकदम ये एंटी कांग्रेस चल रहा था तब उसमें कांग्रेस हराओ देश बचाओ वाला हम जनता पार्टी को हरा के जीता। बताइए। जयप्रकाश आंदोलन हम भी उसमें जीता। हम लोग 2 आदमी हम लोग जीते। जयप्रकाश नारायण हमसे मिला था, हम
लोग बोला, बहुत बोला कि एकदम नहीं, हम तो अपना पार्टी से लड़ेंगे। एक तो एक राय, धन्यवाद से, धन्यवाद। हाँ। दोनों आदमी हम लोग तीर धनुष चाप में। हालांकि हम लोग अगर हम लोग के विरोध में कैंडिडेट देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। हम भी कांग्रेस विरोध में हैं, लेकिन हम अपना सिंबल और अपना पार्टी को अचानक छोड़ के नहीं जाए, तभी हम लोग जीत गए। अभी क्या हाल है दादा झारखंड का? झारखंड तो देख रहे हैं, अब तो खुद देख रहे हैं। हम लोग झारखंड आंदोलन किए 62 बरस लगा, 38 से शुरू हुआ, मोटा मोटी जयपाल सिंह के लीडरशिप। जी। तो 2000 में अलग था। हम लोग तो रबड़ी देवी के गवर्नमेंट में हम लोग तो मिनिस्टर थे ही, लेकिन हम लोग तो मिनिस्ट्री छोड़ करके इस्तीफा दे करके हम लोग चला है, क्योंकि हम लोग का तो बहुमत नहीं था। बहुमत तो हो गया था एनडीए का, बीजेपी का, वो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग तो इस्तीफा दे दिया। हम लोग 22 एमएलए थे, 22 एमएलए में 11 एमएलए हम लोग पटना में छोड़ दिया, 11 एमएलए चले गए। हम लोग अपोजिशन में हो गए, वो लोग को गवर्नमेंट, वो लोग तो गवर्नमेंट में बना रहे। क्योंकि अलग प्रांत के लिए ही हम लोग इतना दिन लड़ा, तो जब हो गया जिसके भी रहा हो, बीजेपी का हो गया, हम लोग अपोजिशन में रहे। समय आया, आंदोलन हम लोग ने किए यार, हम लोग इतना दूर भी हम लोग बोला। आंदोलन में भी हमारा 2-3 चीज ही मुद्दा बनाए। चूंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा जब एक था, तो बंगाल से बिहार अलग हो गया, और फिर उसके बाद में उड़ीसा अलग हो गया। तो वह हम लोग ने देखा, अलग होने पर बिहार का तबाह कर, तो बिहार के साथ भी हम लोग के साथ अन्याय हुआ, महसूस किया हम लोग भी बोला कि बिहार से हम लोग अलग हो गए। बिहार से अलग होने पर हम लोग को 62 साल लगा। जब अलग प्रांत हुआ, राज मिला, कि कोई जरूरी नहीं है कि बिहार बोलते हैं झारखंड में आदिवासी, चलिए कि आदिवासी राज करे, झारखंडी होना चाहिए, झारखंड। तो लेकिन तब पहले मुख्यमंत्री बन गया बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी नहीं चला सका, 1.5 साल चलाया, ड्रॉप हो गया। फिर अर्जुन तमणिया हो गया। अर्जुन तमणिया समझते हैं ना? अर्जुन मुंडा नहीं, अर्जुन तमणिया है। इसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये सबको यहाँ से डर से कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये भी कभी कभी लिखता है, बार बार इसी चीज को लिखवाते हैं, बोलता है ये भी नहीं, ये जाति के तमणिया है। अच्छा, ये जाति के मुंडा नहीं है। हमने कितने लोगों को सावधान किए, ये जाति के मुंडा भी नहीं है और पद के मुंडा भी नहीं। अच्छा, 50,000 हैंडबिल छापे। ओ तमड़िया है, बिल्कुल तमड़िया माने पिछड़ी जाति। और लिस्ट में, सूची में, गवर्नमेंट का सूची में 34 नंबर। अच्छा। और ये आज और कल का तमड़िया नहीं है, 1914 ईस्वी के, 1908-10 ईस्वी के तमड़िया। ये लोग अपना पसंद से ये लोग पिछड़ी जाति में ही गया। तमड़िया लोगों का एक लीडर था देवेंद्र नाथ सामंत। वो सोचा, पढ़ा लिखा है, फ्रीडम फाइटर था, गांधी जी के साथ वो साथ में था, ये रोल किया है। और ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हुआ है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी माने उस समय का क्या बोलते हैं, ये मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर, उसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता। स्टेट मिनिस्टर भी बीच में आया। स्टेट मिनिस्टर के बाद में डिप्टी मिनिस्टर, उसके बाद में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसी में था। लेकिन तब उन्होंने उसको बुरा लगा,
आदिवासी बोलने से नीच जात जैसा समझता हूँ। वास्तविक में सच कहा जाए तो ये लोग आदिवासी सूची में रह सकता है, होना चाहिए। फिर कल परसों सूची बोलते हैं, ये निकला समाचार निकला 22 जून को सभी पेपर में छपा। तमणीय लोगों ने, अभी तो बीजेपी के ही राजा अर्जुन मुंडा भी 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है। वो अपने जो मुंडा का मजा ले रहा था और दूसरे को बनाया नहीं, इसलिए ये लोग खाली लिखा पढ़ी करते करते हम तो सिफारिश ये किया था। ये लोग तमणीय कैसे पड़ा, तमाड़ से आने के कारण ये लोग को तमणीय कहा गया। जैसा बंगाल से आने वाले बंगाली, पंजाब से आने वाला पंजाबी, ये तो तमणीय तो जाति तो नहीं था। ये लोग है सच कहा जाए तो तेली वगैरह, तेल भरना में तेली पिछड़ी जाति में है। तेली लोग भी कोशिश करता है कि हम लोग को ये में आदिवासी में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, वो भी नहीं हो रहा। तो हम 1980 में जब मेंबर पार्लियामेंट थे तब हम सिफारिश किए थे, ये लोग को ले गए हम। उस समय राजेंद्र कुमारी वाजपेयी स्टेट मिनिस्टर वेलफेयर, 15 आदमी को ले गए, हमारे यहाँ 10 दिन रहा। तो हम लोग गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम, इन लोग को भी आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, मेरा सिफारिश है 1980 में। लेकिन ये लोग तो छोड़ दिए। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है 2019 में भी कहा जा रहा है कि देश की जो हालत है उसमें उनको चुनौती देने वाला, उनको चैलेंज करने वाला कोई पार्टी, कोई अलायंस, कोई लीडर ऐसा नहीं दिख रहा है। आपका इतने साल का जो संसदीय जो लाइफ का अनुभव है, नरेंद्र मोदी और रघुवर दास ये दोनों जादूगर देखिएगा तो। आपने ऐसा जादूगर देखा था कि नहीं? जादू तो बहुते देखा हम। हाँ, कैसे जादूगर है ये रघुवर दास? कैसे जादूगर? रघुवर दास तो मोदी जो बोलता है उसी के हूबहू फॉलो। हम रघुवर दास के 1 साल तक कभी कुछ खिलाफ नहीं, कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम इस चीज को देखा कि आदिवासी लोग नहीं चला, नहीं क्वालिफाइड था। अर्जुन मुंडा नहीं चला सका, 1 बार नहीं 3 बार। शिबू सोरेन नहीं चला सका, 1 बार नहीं 3 बार। उसके बाद मधुपुरा चला, वो भी 1 बार चलाया, लेकिन 23 महीने चलाया। सबसे ज्यादा कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन। मधुपुरा 23 महीने चलाया। इंडिपेंडेंट में दुनिया में पहला आदमी है कि इंडिपेंडेंट होकर के चीफ मिनिस्टर, इतना तो है, लेकिन नहीं चला सका। वही आदमी को हम जब बोलते थे, इसको हम ही चुना था। जब संताल मुख्यमंत्री हो गया वो भी फेल हो गया। मुंडा मुख्यमंत्री हो गया, उसमें तो मुंडा ही बोलते थे। मुंडा हो गया वो भी नहीं चला सका। इसलिए एक बार हमारा जाति को एक बार बनाओ। हम वो जाति में इंडिपेंडेंट, ये भी बीजेपी के था। बीजेपी से मिनिस्टर हुआ था, स्टेट मिनिस्टर। बढ़िया विभाग इसको मिला के ग्रामीण विकास और माइंस। ये आदमी खूब घूस कमाए। उसके पीए था, एक बिहारी था, बुनियार था, और वो था जूनियर इंजीनियर तो घूस लेना देना तो बढ़िया से जानता है, परसेंटेज फिक्सिंग करना, ये तो सभी जगह है। उसको बना दिया तो मोटा मोटी 3.5 करोड़ 13.5 करोड़ रुपये कमाना अंदाजा लगता है मोटा मोटा। ये तो अर्जुन मुंडा ही बोलता था उसमें। तो जो घूस कमाता है वो लोग पार्टी को पैसा चंदा देता है। वो चीफ मिनिस्टर था उसमें। जब इलेक्शन आ रहा था बोला कि आप तो अच्छा विभाग हम आपको जान दिए हैं, आपके पास है।